अगर आपने ये 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो आपका AIB 20 फर्स्ट टर्म में क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में, उसमें आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और उसको कैसे आपको पढ़ के जाना है जिससे आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिससे आपको लीगल इन्फॉर्मेशंस और सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो आते हैं अपने सब पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट हमारा ये है सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सब सब्जेक्ट्स पढ़ना समझना डिफ़िकल्ट होता है। सो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको लिए निकाल के रखे हैं जिससे आप पढ़ के निकाल सकते हैं अपना एग्ज़ाम। तो आइए जानते हैं क्या है पॉइंट्स नंबर 1 का सब्जेक्ट। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो आपका है 10 मार्क्स का, जो कि 10 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है। दूसरा है IPC और BNS। पुराने लॉस नए लॉस दोनों आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से पढ़ जाएंगे, ये 8 नंबर का है, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं सब, ये अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। उसके बाद थर्ड है आपका CRPC BNSS, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं, नए और पुराने दोनों। और जो थर्ड है CPC, ये भी आपका 10 मार्क्स का है, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप ये पॉइंट्स सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, और इसमें सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा आपको, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें रहेंगे सब्जेक्ट्स में, जिससे आप इजीली टू अंडरस्टैंड रहेगा और पेपर फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा यानी कि 5वां, जो है हमारा एविडेंस और BSA, नए और पुराने दोनों। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सेम ये आपका 8 नंबर का है। जो आपके हाई नंबर के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, वो आप अच्छे से गो थ्रू हो लेंगे तो एक चांस मिल जाता है सिर्फ पास होने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ 45% जो आपको नंबर चाहिए हो, आप इजीली निकाल सकते हो इससे ही, अगर अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, सब्जेक्ट रह गया जो कि इम्पोर्टेंट है, फैमिली लॉ का। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 8 नंबर का ये भी है। ये आपने अच्छे से निकाल लिए तो आपका बहुत ही फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा AIB। जो लोगों को लगता है टफ होता है, नहीं निकल सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इजीली निकल सकता है। बस आपको अच्छे से गो थ्रू होने, सब सब्जेक्ट्स नहीं, यही 5-6 सब्जेक्ट्स अच्छे से आपने गो थ्रू हो लिए तो आपको इजीली निकल जाएंगे। अब बात करते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जैसे कि कंपनी लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, साइबर लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, पब्लिक इंटीग्रेशन लॉ है, प्रोफेशनल एथिक्स है। ये आपने जो लॉ स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेजेस में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत इसको अगर आपको माइंड में होगा, रिवाइज किया होगा हल्का, तो ये भी आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर टोटल देखा जाए, आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 54 नंबर आपके बन जाएंगे। अगर बात करें 54 की, तो ये आप इजीली पास कर सकते हो। अगर मानते हैं जो आपने ये नए पुराने लॉज हैं कुछ गलत भी हो सकते हैं आपके, नहीं उस टाइम पे याद रहता है आपको, तब भी काट पीट भी देखा जाए 45+ इजीली आपके बन जाएंगे इजीली। अगर आपके 50+ बन जाता है तो इजीली है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसमें जो नए नए पुराने लॉज हैं, जो जितने 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इसको कैसे पढ़ने हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।
जो मेरी कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं, और ऐसे लॉ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू।